के वीडियो में हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यानी जैव विविधता के तप्त स्थल, आकर्षण के केंद्र। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है जैव विविधता के हॉटस्पॉट, और साथ में ये भी देखेंगे कि वर्तमान में जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट हैं, 25, 34 या 36। क्योंकि कुछ किताबों में बताया हुआ है कि वर्तमान में विश्व में 25 हॉटस्पॉट हैं, कुछ में 34 हैं, कुछ में 36 हैं। तो ये सारा क्लैरिफिकेशन जो है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों, आप यदि रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट में आपके बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता टॉपिक जो है वो इंक्लूड है। उसी को लेकर मेरा जो पहले वीडियो है जैव विविधता के वो अपलोड कर दिए गए हैं। एक वीडियो ये हॉटस्पॉट पेंडिंग था, जैव विविधता के हॉटस्पॉट पेंडिंग था, क्योंकि इसका जो मटेरियल था वो किसी एक पर्टिकुलर बुक में नहीं था। तो इसलिए इसकी जो कलेक्शन है वो काफ़ी समय से मैं कर रहा था, और जैसे ही आज वो कलेक्शन जो कंप्लीट हुई तो मैंने इसका वीडियो जो है वो तैयार किया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। तो हॉटस्पॉट को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, और टॉपिक शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो स्वागत करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, यदि आप रीट की, पटवार की, एसआई की, कांस्टेबल की या किसी भी अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर जनरल साइंस से रिलेटेड सभी वीडियो जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, और बहुत जल्द जीके के वीडियो भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे रेगुलरली। कुछ वीडियो अपलोड किए गए हैं जीके के, और बहुत जल्द इन्हें रेगुलर शुरू किया जाएगा। साथियों, आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर शशि सिडाना या केमिस्ट्री बाय शशि सिडाना के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और चैनल का लिंक व्हाट्सएप पर प्राप्त करने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर अपना नाम है पता लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मूव करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी तप्त स्थल या आकर्षण के केंद्र। तो सबसे पहली बात करें हम जैव विविधता व हॉटस्पॉट क्या है। जैव विविधता क्या है? तो यदि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत सारे वन्य जीव रह रहे हैं, अलग अलग प्रजातियां उन वन्य जीवों की एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रह रही हैं, तो यह स्थिति कहलाती है जैव विविधता। यह स्थिति जैव विविधता कहलाती है। तो जैव विविधता से तात्पर्य विस्तृत रूप से उन विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति से है जो संसार में या किसी विशेष क्षेत्र में एक साथ रहते हैं। यानी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर कई प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति एक साथ रह रहे हैं, तो वो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र जैव विविधता क्षेत्र बन जाता है, और इसे ही हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। हॉटस्पॉट क्या है? अब हॉटस्पॉट जो है वो आकर्षण के केंद्र हैं, यानी हमें ऐसे स्थानों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जहां ये खत्म होने की कगार पर आ चुके हैं। जैव विविधता जहां खतरे में है वो क्षेत्र हॉटस्पॉट है, जहां जैव विविधता खतरे में आ चुकी है। तो हॉटस्पॉट क्या है? देखिए, एक जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट ऐसा जैविक भौगोलिक क्षेत्र है जिसे मनुष्यों से खतरा रहता है। यानी मानव जो है वो प्रकृति के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहा है, पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, और साथ ही साथ वन्य जीवों को भी मार रहा है, तो जिससे जैव विविधता में कमी आ रही है। और मान लो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पहले बहुत प्रकार के जीव जंतु रहते थे, लेकिन मानव ने अपनी क्रियाविधियों से उन जीव जंतुओं को धीरे धीरे मारता गया, खत्म करता गया, और वर्तमान में वो जो जैव विविधता का क्षेत्र था वो अब हो सकता है आने वाले समय में वहाँ जैव विविधता न रहे। यानी ऐसी स्थिति आ जाए कि बहुत प्रकार की जो प्रजातियां थी वो लुप्त हो जाए, और वर्तमान में वो संकट में है। तो ऐसा क्षेत्र हमारे लिए आकर्षण का केंद्र है, तप्त स्थल है, जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि कहीं वहाँ जैव विविधता विनाश न हो जाए। तो ऐसे क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं, जिससे मनुष्य से खतरा रहता है। तो अब बात करें हम जैव विविधता शब्द की व्युत्पत्ति की। तो जैव विविधता
पद का सर्वप्रथम प्रयोग वन्य जीव वैज्ञानिक और संरक्षणवादी रेमंड एफ डैसमैन द्वारा 1967 में किया गया अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। तो इनकी पुस्तक थी ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, 1967 में इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी, डैसमैन के द्वारा। इसी पुस्तक के अंदर सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। जैव विविधता का संबंध मुख्य रूप से अलग अलग तरह के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का धरती पर एक साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखने से है। तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में यदि पेड़ पौधे और पशु पक्षी धरती पर एक साथ रह रहे हैं तो इसका मतलब वो जैव विविधता है। तो यानी जैव विविधता का जो संबंध है वो मुख्य रूप से अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, यानी पेड़ पौधों की कई प्रकार की प्रजातियां और पशु पक्षियों की भी कई प्रकार की प्रजातियां एक साथ रह रही हैं, एक साथ अपना अस्तित्व रख रही हैं, तो उसे हम जैव विविधता कहते हैं। अब बात करें हम हॉटस्पॉट की अवधारणा। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी आकर्षण के केंद्र की अवधारणा 1988 में नॉर्मन मायर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉटस्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मायर्स है, हॉटस्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मायर्स है और जैव विविधता की अवधारणा डैसमैन। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में ये हॉटस्पॉट की अवधारणा दी थी। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी 1999 के अंदर, हॉटस्पॉट्स अर्थ्स बायोलॉजिकली रिचेस्ट एंड मोस्ट एंडेंजर्ड टेरेस्ट्रियल इको रीजन्स, यानी जहां वर्तमान में जो प्रजातियां हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में बायोलॉजिकल रिचेस्ट हैं और शीघ्र ही ऐसे स्थल जो हैं वो खतरे में आने वाले हैं। तो ये इनकी पुस्तक थी नॉर्मन मायर्स की, 1999 में प्रकाशित की गई, जिसमें इन्होंने सबसे पहले हॉटस्पॉट शब्द की यूज़ किया था, हॉटस्पॉट शब्द को, आकर्षण के केंद्र को। जब ये कार्य कर रहे थे उष्णकटिबंधीय जंगल पर जब ये रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि वर्तमान में जो जैव प्रजातियां हैं, यहाँ जो जैव विविधता में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे संकट में आ रही हैं, खतरे में आ रही हैं। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय जंगल जो हैं ये हॉटस्पॉट हैं, धीरे धीरे ये जो स्पीशीज हैं, जो प्रजातियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी और जैव विविधता समाप्त हो जाएगी। तो पौधों की प्रजातियों के साथ साथ उनके आवास भी विलुप्ति की ओर जा रहे हैं। तो इन्होंने ये देखा कि उष्णकटिबंधीय जंगल पर जब ये रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि पौधों की प्रजातियां तो नष्ट हो ही रही हैं, इसके साथ साथ इनके आवास भी खत्म हो रहे हैं। तो पौधों की प्रजातियों के साथ साथ उनके आवास यानी वो जंगल भी खत्म हो रहे हैं जहां ये प्रजातियां पाई जाती हैं। तो नॉर्मन मायर्स ने विश्व में 25 हॉटस्पॉट बताए थे कि पूरे विश्व में 25 हॉटस्पॉट हैं। तो नॉर्मन मायर्स ने जो किताबों में दिया होता है 25 हॉटस्पॉट, वो नॉर्मन मायर्स के द्वारा बताए हुए हैं। शुरुआत में जो मूल हॉटस्पॉट बताए गए, अगर आपसे पूछ लेता है विश्व में मूल हॉटस्पॉट ओरिजिनल हॉटस्पॉट कितने हैं तो वो 25 नॉर्मन मायर्स के द्वारा बताए गए थे, 25 हॉटस्पॉट। लेकिन धीरे धीरे मानव की जो विनाशकारी गतिविधियां थी वो बढ़ती गई और ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि और भी जहां प्रजातियां घनी संख्या में थी, बहुत ज़्यादा संख्या में थी, वो भी धीरे धीरे कम होती चली गई और वो भी हॉटस्पॉट बन गए। जैव विविधता के वो क्षेत्र भी हॉटस्पॉट बन गए। उन्होंने भी अपने आप को आकर्षण के केंद्र के रूप में विकसित कर लिया कि हमारी ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में हम भी विलुप्त हो जाएंगे। तो अब हॉटस्पॉट के मानदंड क्या हैं उन्हें पहले देख लें, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे की बात। हॉटस्पॉट के मानदंड। हॉटस्पॉट तो हॉटस्पॉट के मानदंड, तो हॉटस्पॉट के मानदंड क्या हैं, किसे हम हॉटस्पॉट कहेंगे। सबसे पहली बात तो उसमें 1500 कम से कम 1500 ऐसे पौधे होने चाहिए, ऐसे संवहनी पौधे होने चाहिए जो इसके अलावा किसी भी अन्य क्षेत्र में न हों। 1500 ऐसे संवहनी पादप होने चाहिए, संवहनी पौधे होने चाहिए जो इसके अलावा किसी भी अन्य क्षेत्र में न हों। इसके अलावा 1500 पौधों के साथ साथ इनका 70% जो भाग है वो समाप्त हो गया हो, मानव ने 70% भाग को खत्म कर दिया हो।
और 30% पौधे भी विलुप्ति की कगार पर आ चुके हों। जैसे मान लो पर्टिकुलर एरिया 100 स्क्वायर फुट था, तो 70 स्क्वायर फुट आदमी ने ख़त्म कर दिया हो, 70 स्क्वायर फुट आदमी ने ख़त्म कर दिया हो, उस 100 स्क्वायर फुट में मान लो 100 पौधे थे, तो 30 पौधे आदमी ने ख़त्म कर दिए हैं। तो 70% एरिया ख़त्म हो चुका हो और 30% पौधे विलुप्ति की कगार पर आ चुके हों, तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे कि यहाँ हमें विशेष ध्यान देना है, ये हॉटस्पॉट है। तो हॉटस्पॉट के मानदंड वापस देख लें। सबसे पहले तो 1500 प्रजातियाँ होनी चाहिए वहाँ संवहनी पादपों की, संवहनी पादपों की 1500 प्रजातियाँ वहाँ होनी चाहिए, और साथ ही साथ 70% भाग जो है वो समाप्त हो जाना चाहिए और 30% पौधे भी विलुप्ति की कगार पर आ जाने चाहिए। तो इसमें कम से कम 1500 संवहनी पौधे होने चाहिए जो उस क्षेत्र के अलावा कहीं भी नहीं पाए जाते हों, और ऐसा क्षेत्र जिनका 70% से अधिक 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो तथा 30% मूल प्राकृतिक वनस्पति विलुप्ति की कगार पर हो। यानी 70% तो मूल आवास इनका नष्ट हो चुका है और 30% जो मूल प्राकृतिक वनस्पति है वो विलुप्ति की कगार पर है, तो उसे हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। अब बात करें हम विश्व में जैव विविधता के हॉटस्पॉट। तो विश्व में जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट हैं वो देख लें। तो नॉर्मन मायर्स जो था उसने 25 हॉटस्पॉट बताए थे कि विश्व में 25 हॉटस्पॉट हैं। उसके बाद इस पर काम किया CI यानी कंजर्वेशन इंटरनेशनल तथा IUCN ने मिलकर, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दोनों ने मिलकर काम किया और जिस प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहे थे वो था बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट यूनिट, BAU, बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट यूनिट। तो दोनों ने आपस में मिलते हुए CI और IUCN ने मिलकर काम किया और फिर IUCN द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई रेड डाटा बुक, आंकड़ों की लाल पुस्तिका। उसमें IUCN ने 34 हॉटस्पॉट बताए, 34 हॉटस्पॉट। नॉर्मन मायर्स द्वारा कितने बताए गए? 25। फिर IUCN ने बताए कितने? 34। तो इसीलिए कई किताबों में 25 का आंकड़ा दिया होता है, कई किताबों में 34 का आंकड़ा दिया होता है। उसके बाद हाल ही में CI यानी कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 2 नए हॉटस्पॉट और बता दिए हैं, विश्व के अंदर 2 नए हॉटस्पॉट और बता दिए हैं। तो अतः वर्तमान में जो संख्या है वो 36 है। इसलिए जो बुक बिल्कुल अपडेट हो चुकी हैं उनमें वो आंकड़ा 36 है। तो 25 कई किताबों में 25 आंकड़ा दिया हुआ है, वो नॉर्मन मायर्स के बेस पे दिया हुआ है। कई किताबों में 34 आंकड़ा दिया हुआ है, वो रेड डाटा बुक के आधार पर दिया हुआ, और कई किताबों में 36 आंकड़ा दिया हुआ है। वो हाल ही में जो 2 नए हॉटस्पॉट विश्व के अंदर चिन्हित किए गए हैं उनको इंक्लूड करते हुए दिया गया है। तो विश्व में जैव विविधता के हॉटस्पॉट, नॉर्मन मायर्स ने विश्व में 25 हॉटस्पॉट बताए। धीरे धीरे मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता रहा और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट करता रहा, जिससे हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ती गई। कंजर्वेशन इंटरनेशनल यानी CI व IUCN ने अपने को प्रोजेक्ट बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट यूनिट यानी BAU पर साथ साथ कार्य किया और हॉटस्पॉट चिन्हित किए। इसके बाद IUCN ने रेड डाटा बुक प्रकाशित की जिसमें 34 हॉटस्पॉट का जिक्र है, और हाल ही में कंजर्वेशन इंटरनेशनल यानी CI ने इसमें 2 नए हॉटस्पॉट सम्मिलित किए हैं। अतः इनकी नवीनतम संख्या जो है वो 36 है, 36 है। अब वो 36 हॉटस्पॉट किस किस प्रकार से किस किस क्षेत्र में डिवाइड है उनको एक बार देख ले हम। तो विश्व में जैव विविधता के हॉटस्पॉट 36 हॉटस्पॉट हैं विश्व में, 36 आकर्षण के केंद्र यानी हॉटस्पॉट, जिसमें से नॉर्थ अमेरिका में 5, साउथ अमेरिका में भी 5, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में 5-5, यूरोप के अंदर 1, अफ्रीका के अंदर 8 और एशिया के अंदर 11, जो कि विश्व में सर्वाधिक, किसी महाद्वीप के अंदर सर्वाधिक हॉटस्पॉट जो है वो 11 ही है। तो एशिया के अंदर सर्वाधिक है 11, उससे कम अफ्रीका में 8, फिर 1 है यूरोप के अंदर और 5-5 नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर है, और 6 हॉटस्पॉट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के द्वीपों में, जिन्हें हम संयुक्त रूप से
ओशियनिया कहते हैं। ओशियनिया जो क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जो द्वीप हैं वो ओशियनिया हैं, ओशियनिया। तो ये देखिए, आप जानिए जैव विविधता के हॉटस्पॉट ओशियनिया को। तो ओशियनिया ग्लोब में आप देख सकते हैं। तो ये जो एरिया ग्लोब के अंदर, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया, ये ओशियनिया दिखाया गया है। ये जो बॉक्स दिखाया गया है ये ओशियनिया दिखाया गया है। इस पूरे को यहाँ दिखाया हुआ है पूरा एकदम क्लियर करके। तो ये ऑस्ट्रेलिया ये हो गया, ये न्यूजीलैंड हो गया, और ये उसके आसपास के छोटे मोटे द्वीप आ गए। तो ये सारे जो हैं ये ओशियनिया कहलाते हैं। क्लियर। तो इनमें 6 हॉटस्पॉट हैं। तो इस प्रकार एशिया में सर्वाधिक हैं 11, उसके बाद जो अफ्रीका है उसमें 8, फिर ओशियनिया में 6, फिर साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के अंदर 5 और यूरोप के अंदर 1, और टोटल 36 हॉटस्पॉट जो हैं वो इस प्रकार से चिन्हित किए गए हैं। उसके बाद देखें हम कि जो 36 हॉटस्पॉट हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये आपको एक पूरा मैप वर्ल्ड का दिखाई दे रहा है। इसमें जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस पर नंबरिंग की हुई है, देखो 25, 8, 2, 5, 1, 6, 7, 3। मैं हर क्रमांक पर कौन सा हॉटस्पॉट है उनके नाम आपको आगे बताने वाला हूं। जो ग्रीन कलर का एरिया आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर का एरिया, वो नॉर्मन मायर्स के द्वारा जो हॉटस्पॉट बताए गए थे 25, वो हैं ग्रीन कलर में। उसके बाद जो ब्लू कलर के एरिया आपको दिख रहे हैं वो बाद में इंक्लूड किए हुए हैं, और जो सबसे लेटेस्ट है 36वां, वो ये है 36वां, ये जो अलग कलर में दिखाया गया है ये वाला 36। क्लियर। ग्रीन कलर वाले नॉर्मन मायर्स द्वारा जो बताए गए थे 25 वो हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप इस पेज का। ब्लू कलर में उसके बाद जो ऐड किए गए वो है, और 36वां जो बिल्कुल लेटेस्ट है उसका ब्लू कलर मैंने अलग दिया है। अब सबसे विशेष बात देखो, सबसे विशेष बात जो है 25 नॉर्मन मायर्स ने बताए थे। उसके बाद जो 26वां जैव विविधता का हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया वो उत्तरी अमेरिका में किया गया। यानी 25 तो नॉर्मन मायर्स ने बताए थे, 25 के बाद जो नया चिन्हित किया गया यानी 26वां चिन्हित किया गया वो उत्तरी अमेरिका में चिन्हित किया गया। यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर जो ओक पाइन के वहाँ वृक्ष वाली भूमि है वो 26वां हॉटस्पॉट बना, जिसको मैं भी बता दूंगा आपको, एक एक हॉटस्पॉट बता दूंगा। और 36वां भी उत्तरी अमेरिका में ही है। देखो सबसे बड़ी बात, जो 25 के बाद सबसे नया था चिन्हित किया गया वो उत्तरी अमेरिका में था, और वर्तमान में जो सबसे लेटेस्ट चिन्हित किया गया है 36वां चिन्हित किया गया है वो भी उत्तरी अमेरिका में किया गया है। उत्तरी अमेरिका के अंदर 36वां उत्तरी अमेरिका के अंदर है, और 35वां जो भी चिन्हित किया हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 35वां और 36वां, क्योंकि लेटेस्ट पूछ सकता है। रेड डाटा बुक में 34 ही हैं, उसके बाद 35वां और 36वां जो चिन्हित किए हुए हैं वो आपको सामने वर्ड मैप में दिखाए गए हैं। अब एक एक करके मैं सारे हॉटस्पॉट बता रहा हूँ, फिर क्लियर कर लें मैप को, स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ग्रीन कलर में जो नंबर दिख रहे हैं आपको, हर नंबर पर जो हॉटस्पॉट है, जैसे 1 नंबर का हॉटस्पॉट, जैसे ये 1 नंबर दिया हुआ है, यहाँ देखें आप, तो 1 नंबर आपको दिखाई दे जाएगा, ये 1 नंबर है। तो 1 नंबर पर कौन सा हॉटस्पॉट है वो देख लें। तो ये आप देख रहे हैं 1 नंबर पर, 11 नंबर पर जैसे बताया हुआ पश्चिमी अफ्रीका के गिनियन जंगल, 9 नंबर पर मेडागास्कर और हिंद महासागर द्वीप समूह, 13 नंबर पर सिक्यूलेंट कैरो, 12 नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के केप फुलवादी हॉटस्पॉट। तो इस तरह से नंबर वाइज आपको बताए हुए हैं, जो क्रमांक यहाँ दिया हुआ है उसी क्रमांक पर वो लिखा हुआ है। तो इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये 25 हॉटस्पॉट, मूल 25 हॉटस्पॉट इन 2 पेज पर बताए हुए हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो 1 नंबर जो है, 1 नंबर जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये रहा उष्ण कटिबंधीय एंडीज, उष्ण कटिबंधीय एंडीज जो है वो 1 नंबर है। तो आप ये देख रहे हैं उष्ण कटिबंधीय एंडीज, ये 1 नंबर हॉटस्पॉट है जो नॉर्मन मायर्स के द्वारा बताया गया था। 1 नंबर हॉटस्पॉट उष्ण कटिबंधीय एंडीज साउथ अमेरिका के अंदर। तो 25 वो तो सीधा अपने को नाम ही चाहे तैयार कर लें, 25 है। उसके बाद जो 26वां ऐड किया गया, 26वां जो ऐड किया गया वो इम्पोर्टेंट है। 26वां और 36वां दोनों ही उत्तरी अमेरिका के अंदर हैं।
26वां भी और 36वां भी। क्लियर, 26वां भी और 36वां भी। 26वां जो है मैंने पहले ही बताया आपको, पाइन ओक जो वन है वो पाइन ओक वनों वाला जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो 26वां हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा, यानी सीआई और IUCN जब काम कर रहे थे तो उन्होंने पहला हॉटस्पॉट जो चिन्हित किया था वो पाइन ओक वनों वाली भूमि चिन्हित की थी। और 36वां जो अभी चिन्हित किया गया है नॉर्थन अमेरिकन कोस्टल प्लेन, नॉर्थन अमेरिकन कोस्टल प्लेन, यानी ये वाला क्षेत्र जो है ये क्षेत्र ये नॉर्थन अमेरिकन कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो ये 36वां हॉटस्पॉट है। और 35वां जो चिन्हित किया गया है वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया टेम्परेट फॉरेस्ट, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन टेम्परेट फॉरेस्ट। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र ये 35वां हॉटस्पॉट है। तो ये दोनों विशेष ध्यान रखें, 35वां और 36वां, क्योंकि ये हाल ही में चिन्हित किए गए हैं 35वां और 36वां हॉटस्पॉट। तो इस प्रकार कई किताबों में जो है वो 25 लिखा होता है, कईयों में 34 लिखा होता है और कईयों में 36 लिखा होता है। तो वो आपको मैंने बता दिया। ये विश्व में जैव विविधता के 11 जो नए हॉटस्पॉट हैं वो आपको इस पेज पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन चारों पेजों का आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार मैप को बड़े आराम से देखें तो आपको एक एक हॉटस्पॉट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हॉटस्पॉट कहाँ है। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, कलेक्शन अच्छा लगा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का लेटेस्ट मटेरियल जो है हम रेगुलरली आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और आने वाले समय में भी आपको ऐसा ही रेगुलर लेटेस्ट मटेरियल प्रोवाइड होता रहेगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को, क्योंकि ये मटेरियल जो है आपको बुक्स में नहीं मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।